इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शामिल हुए। इस दौरान विवेक तन्खा ने समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए विवेक तन्खा ने कहा कि आज सीबीआई, चुनाव आयोग और ईडी सहित सभी संवैधानिक संस्थाएं सरकार की कठपुतली बन गई हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक रीति है बीजेपी की, जिसमें जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर पपेट है। सीबीसी, सीबीआई, ईडी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्सटेंडेड विंग्स हैं रूलिंग पार्टी। ये कभी इस हद तक देखिए, इंटरफेरेंस जब भी शासन रहेगा कुछ हद तक इंटरफेरेंस होगा, बट इतना बड़ा इंटरफेरेंस कभी पहले नहीं था कि जिससे इंस्टीट्यूशन ही निरर्थक हो जाए। देखिए ये वैसे पॉलिसी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कंट्रोल कर सकती, ये तो गवर्नेंस का इशू है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इनका गवर्नेंस बहुत पुअर है, स्पेशली इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये देखिए, हर चीज मार्केटिंग नहीं हो सकती। जब आप दिन भर मार्केटिंग में लग जाओगे तो आप सीरियस इश्यूज को भूल जाओगे। आप बताइए कितने सारे रिजर्व बैंक के गवर्नर चेंज हुए पिछले 5 साल में। डिमोनेटाइजेशन देखते हो, एक बड़ा अनाउंसमेंट था, कितना लॉस हुआ कंट्री को। और गेन क्या हुआ? जीएसटी जिस प्रकार से आप लेके आए, आपने टैक्स को सेलिब्रेट किया, उस दिन पार्लियामेंट को जगमगा दिया। टैक्स कभी सेलिब्रेट होता है? अरे टैक्स तो बर्डन होता है, सेलिब्रेट कहां से हो रहा है? और उसमें हमको पता था, उसने अरुण जेटली, आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स इन पार्लियामेंट, आई टोल्ड मिस्टर अरुण जेटली दैट डे, ऐसे जो गवर्नमेंट नॉर्मली जीएसटी लेके आती है विश्व में, वो चली भी जाती है। बट चले तेरे बच गए कि गए नहीं, वो एक अलग विषय है। मगर आप दूसरी चीज देखो, जीएसटी में जो ग्लिचेस आते हैं वो सालों चलते हैं, और सिस्टम को जीएसटी इज अ गुड मॉडल, बट उसको ग्रेजुअली लाना था, इन पार्ट्स लाना था। जैसे मनमोहन सिंह जी या कोई भी इकोनॉमिस्ट बोलता, आप रघुराजन से बात करते, वो भी यही बोलता। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो वेल रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात तो ना सुनता है ना पूछता है। विवेक तन्खा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संजय गांधी ने सही मकसद लेकिन गलत तरीके से इसे लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन आज इस कानून को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं तो देशभक्त हूँ और राष्ट्रभक्त हूँ, और ये राष्ट्र किसी भी बाहर पार्टी के ऊपर है। पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं है, देश राष्ट्र पार्टियों से बड़ा है। अगर हम जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करेंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया हर साल प्रोड्यूस करेंगे, और आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, आप कितनी भी टैक्सेस वसूल कर लो, देश गरीब का गरीब रहेगा। क्योंकि आप कितनी व्यवस्थाएं बढ़ाओगे, कितने अस्पताल बढ़ाओगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओगे, कितने हाउसिंग बढ़ाओगे, कितनों को जॉब दे पाओगे। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, हर वक्त जैसे इमरजेंसी के वक्त आपको याद होगा संजय गांधी जी लेके आए ये, बट कार्यक्रम अच्छा था, समय ठीक नहीं था और तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि आपने फोर्स किया लोगों की, इससे लोगों में गुस्सा आया और कांग्रेस हारी उसके बाद। ये भी कारण है कांग्रेस हारने का। अब जो कर रहे हैं, अगेन वोट की राजनीति से आप इसको जोड़ रहे हैं, वोट की राजनीति से मत जोड़ो, ये देश का प्रोग्राम है। आपको तो सब पार्टीज को बुला के एक कंसेंसस बना के, जैसे चाइना में आपको मालूम है 30 साल तक पॉलिसी थी और वन चाइल्ड, तब उन्होंने जाके रोका। और दूसरी बात आप सुनिए, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से कनेक्टेड है, अवेयरनेस से कनेक्टेड है। हमारे देश में केरल एक प्रांत है, 30 साल से केरल में पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है वर्चुअली। क्यों है 0? क्योंकि वहां लोग पढ़े लिखे थे। विवेक तन्खा ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी अपनी बात रखी और कमलनाथ की नई जवाबदारियों पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उन्हें काबिल नेता बताया। विवेक तन्खा दिग्विजय सिंह पर भी कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। हालांकि राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर उन्होंने उनके विचार बताते हुए कहा कि वो आम तौर पर इस संबंध में अपनी राय रखते आए हैं। देखिए, ये राहुल जी का बयान है और वो उनका एक अपनी वो भावना है।
और ये भावना वो बीच बीच में व्यक्त करते हैं, और क्योंकि पार्टी लीडर है तो लोग सुनते नहीं। इसमें टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उनकी भावना है। कुछ भी नहीं, मेरी तो चर्चा भी नहीं हुई, और मैंने आपको बताया ना, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं इन बातों की चर्चा करता भी नहीं। आप कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, सोनिया जी से पूछ लीजिए, मैं कभी इन बातों की चर्चा नहीं करता, क्योंकि मेरा ये मेरा सोच है, हर आदमी को वो चीज मिलनी चाहिए जिसके वो लायक है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जो लायक होगा उसको मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं बड़ों के बारे में टिप्पणी नहीं करता। विवेक तनखा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि विकट हालातों की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पहले इंदौर प्रेस क्लब द्वारा विवेक तनखा का सम्मान भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़, इंदौर।